दोस्तों, मेरा नाम सुहाना है। मैं शादीशुदा हूँ। मेरी उम्र 35 साल है। मेरा रंग सांवला है। शादी से पहले मेरे कई दोस्त थे। पहले मैं पढ़ाई पूरी होने के बाद घर पर ही रहा करती थी, पर अब जॉब करने लगी हूँ। जॉब के लिए मुझे रोज सुबह कभी रिक्शे से कभी बस से सफ़र करना पड़ता था। कभी कभी मेरे पति भी मुझे ऑफिस से लाते और ले जाते थे। पर जब भी ऑटो में बैठी थी तब कई बार मेरे पैर बाजू वाले के साथ टच हो जाते थे, और बस में तो पूछो ही मत। भरी हुई बस के भीड़ में खड़े खड़े कितना घर्षण होता था, लेकिन मैं बस चुप रह जाती थी। शुरुआत में मुझे ये सब अजीब सा लगता है, पर अब मैं इसका आनंद लेने लगी। मैं गांव से हूँ, इसीलिए पहले मुझमें ज़्यादा हिम्मत नहीं थी, पर अब मैं शहर में आने से यहाँ के हिसाब से रहने की धीरे धीरे आदत हो गई। ऑफिस में मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। मैं ज़्यादातर आपस में साड़ी ब्लाउज या फिर सलवार सूट पहनती हूँ। मेरे बॉस 42 साल की उम्र के हैं, पर एकदम फिट है। वो शुरू से ही मुझे देखते रहे हैं। उनकी नज़र को पहले दिन से ही समझ गई थी, पर मैंने ऐसे दिखाया जैसे मुझे कुछ पता नहीं है। मेरा ऑफिस टाइम सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक है, पर शाम को कभी कभी बॉस किसी वजह 6 और 7 तक रुके रहने की कह देते थे। मुझे बार बार अपने केबिन में बुलाकर पूछते रहते कि उस फाइल का क्या काम है, क्या हुआ, इस फाइल का क्या हुआ, ऐसे सवाल करके मुझे तंग करते थे। मैं ऑफिस में नई थी, जिस कारण मुझे ऑफिस का ज़्यादा काम नहीं आता था, इसलिए उनको मुझे डांटने का मौका मिल जाता था। वो मुझे डांटे हुए ऐसे देखते हैं जैसे उन्होंने मुझे खरीद लिया हो। शुरू में मुझे थोड़ा अजीब सा लगता था, पर मैं उनकी नज़र को समझ गई तो इस बात को एंजॉय करने लगी हो। एक बार बहुत बॉस ने मुझे देर तक केबिन में रहने के लिए बोल दिया। सब लोग चले गए बॉस में, और कुछ ही ग्रेड कर्मचारी ही ऑफिस में रह गई थे। बॉस मुझे अपने केबिन में बुलाकर मुझसे पर्सनल बातें करने लगे। वह कहने लगे कि तुम काम अच्छे से करो, मैं तुम्हारी सैलरी बढ़वा दूंगा। तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है, तुमको किस चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बताना। उनकी ये हमदर्दी भरी बातें सुनकर मुझे भी अच्छा लगने लगा था, ना कि मैं उनकी मंशा समझ गई थी। इसलिए मैं उनसे तुरंत कहने वाली थी कि गले वाला हार ही दिला दो, क्योंकि फ्री के गिफ्ट मुझे बहुत पसंद है। उस दिन के बाद बॉस के प्रति मेरा थोड़ा सा व्यवहार बदल गया, क्योंकि वह भी मुझसे अब अच्छे से बात करने लगे थे और मुझे मेरी गलती पर डांटते भी नहीं थे। मैं उनसे मुस्कुराकर बात करने लगी थी। मैं समझ गई कि अब मेरे लिए सब कुछ सरल हो जाएगा। मेरी सोच के चलते हुए भी मुझसे करीब होते चले गए, और धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे से खुलने लगे थे। रोज जब भी अब बॉस के केबिन में जाती तब है मुझे देखते ही मेरी ओर स्माइल पास कर देते थे। उसे मेरे ऑफिस के काम को लेकर ही बातचीत होती, और उनका अंदाज मेरे लिए अब पहले जैसा नहीं था। मेरे अलावा बाकी सबको इतना डांटते कि कोई तो रोने लग जाता था। फिर बॉस के एक दिन एक स्टेप आगे हो गए। वो एक दिन मेरी साड़ी ब्लाउज की तारीफ करने लगे। सुहाना, आज तुम साड़ी में बहुत जच रही हो। मैंने कहा थैंक यू सर। उनकी तारीफ सुनकर मैं बहुत खुश हो गई थी। महिलाओं में अपनी ड्रेस को लेकर तारीफ सुनने की चाहत होती ही है। उनकी तरफ सुनकर मुझे बड़ा मस्त सा लगा, और मैंने सोच लिया कि अब मैं और भी सुंदर सी दिखाने वाली ड्रेस पहनकर आया करूंगी। अगले दिन से मैं भी अच्छी साड़ी ब्लाउज पहनकर आने लगी। एक दिन जब मैं बॉस के केबिन में गई थी, मैंने शादी की सेफ्टी पिन नहीं लगाई। बातें करते करते मेरी साड़ी का पल्लू नीचे गिर गया। इस बात पर मेरा ध्यान नहीं है, पर 10 सेकंड के बाद मुझे समझ आया कि फिर मैं तुरंत अपना पल्लू ठीक किया। उनकी तरफ देखा तो वो मुस्कुरा रहे थे। मैं जल्दी समझ गई। शाम को उन्होंने मुझे रोकने को कह दिया, क्योंकि एक कस्टमर के साथ मीटिंग थी। मीटिंग काफ़ी देर तक चली। अब तक शाम के 8:30 बज गए थे। सब होने के बाद बॉस ने मुझसे कहा कि देर हो गई है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मैं भी हाँ कह दिया। फिर हम दोनों उनकी कार में बैठकर मेरे घर की तरफ निकल दिए। फ्लैट की पार्किंग में आने के बाद उन्होंने कार रोक दी। मैं बोली सर आइए ना, घर पर काफ़ी ले लेते हैं। बस बोले नहीं, फिर कभी आऊँगा वह का नहीं। सर अभी चलते, मेरे पति आपसे मिलना चाहेंगे। ऐसा सुनते ही वह मेरे से वाले ओके चलो। फिर लिफ्ट
से होते हुए हम दोनों मेरे घर पर आ गए। मेरे घर का दरवाज़ा लॉक था तो मैंने चाबी लगाकर खोला और बॉस को अंदर बिठाया। फिर मैं पति को कॉल किया तो जवाब मिला कि वो किसी काम की वजह से बाहर चले गए हैं। आने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। अब मुझे बॉस को भी बताना था कि मेरे पति घर पर नहीं है और जिससे मिलवाने के लिए मैं बॉस को घर लेकर आई थी, वह घर पर नहीं है। मैंने बॉस को बताया कि मेरे पति किसी काम से बाहर निकल गए हैं। उनको आने में कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा। तब तक मैं काफ़ी बनाती हूँ। मैंने देखा कि यह सुनकर उनके चेहरे पर एकदम से खुशी छा गई थी और वो मेरे अंदर भी थोड़ी सी हलचल मचलने लगी थी। आज मौका अच्छा था। मैंने मेन दरवाज़ा बंद किया, रसोई में आ गई। मुझे खुश होते हैं और गेट बंद करते देखकर वह भी कुछ समझ गए। शायद उनको ये हरी झंडी जैसी लगी। मैं रसोई में जाती, वह भी मेरे पीछे पीछे रसोई में आ गए। मैं पीछे मुड़ी तो वह मेरे पीछे ही खड़े थे। मेरे दिल में आज बॉस को लेकर कोई घबराहट नहीं थी। मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। मेरी स्माइल देखकर वह धीरे से मेरी तरफ बढ़े। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। बॉस मेरे करीब आकर खड़े होकर बोले, आज मैं तुम्हें काफ़ी बनाकर पिलाता हूँ। मैं बोली, सर बस कीजिए, मेरे पति आ जाएंगे। वह बोले, मैं तो उनका इंतजार कर रहा हूँ। मैं जैसे अपने होश खो बैठी में मस्त होने लगी थी। मुझे अच्छा लग रहा था। मैं मराठी में बोले जा रही थी, वो मराठी अच्छे से समझते थे। आज जवाब भी मराठी में दे रहे थे। मुझे भी बहुत अच्छा लगने लगा। मैं मुस्कुरा उठी थी। मैं बहुत थक गई थी। मैं रसोई की सफाई करके काफ़ी लेकर हाल में आ गई। काफ़ी बीते हुए हम दोनों ने बात की। मैं बॉस को देखे जा रही थी। अब तक काफ़ी देर हो गई थी पर मेरे पति नहीं आए थे। मैंने पति के ना आने की बात कही तो वह बोले, कोई बात नहीं है तो मेरे लिए अच्छा ही रहा। उससे मैं अगली बार मिलूंगा। इसी बहाने में तुम्हारे घर में दोबारा आ पाऊंगा। अब वह जाने लगे। जाते जाते उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया। मैं बॉस को देखकर मुस्कुरा दी। मेरा उनसे दोस्ती करने का कोई कारण नहीं था, बस मेरा दिल किया। इसके बाद में बॉस की चाहत बन गई थी। मैंने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि ऑफिस में मेरी बदनामी ना होने पाए। बॉस के साथ ऑफिस, घर और होटल ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां दोनों ने घूमने फिरने का मजा ना लिया हो। मैं ऑफिस में शाम को उनके केबिन में पहुंच जाती थी। उनके लिए मैं सबके सामने छुट्टी के समय निकल जाती थी और फिर सबके जाने के बाद फिर से केबिन में चली जाती थी। अपने घर में भी मैंने कई बार बॉस को बुलाया। बॉस ने मुझे कई बार अपनी कार में भी घुमाया। मतलब जब भी हम दोनों को समय मिलता थोड़ी देर के लिए सही पर मिल लेते थे। मुझे जब प्रमोशन मिला तो मैं बहुत खुश थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी को हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।